अब हम आपको दिल्ली के एम्स में हुआ एक अनोखा ऑपरेशन यानी सर्जरी दिखाएंगे। देखने में आपको ये किसी आम सर्जरी और आम ऑपरेशन थिएटर की तरह लगेगा, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान वहां डॉक्टर और मरीज के बीच जो संवाद हुआ वो आपको सुनना चाहिए। हाँ जी, युक्ति शुरू हो जाओ। हनुमान चालीसा जब तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर निकाला जा रहा है, लाइव क्यों दीजिएगा। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि बने रघुबर बिमल सुधाय संसारी कल्याण के पवन कुमार बलवती विद्या या कल्याण जय जय हनुमान सागर जपति लोक उजागर रामदूत असुर बलरामा अंजनी पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति संगी कंचन बरन विराज सुरेश कामन कुमार कुंती हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे केसरी नंदन तेज प्रताप महादेव वंदन विद्यावान गुणयति चातुर राम काज। ये आवाज 24 वर्ष की युक्ति अग्रवाल की है। ये वही लड़की है जिसका इस वक्त ब्रेन ट्यूमर निकालने का ये ऑपरेशन, ये सर्जरी चल रही है। युक्ति अग्रवाल अपनी न्यूरो सर्जरी के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। एक बार फिर से सुनिए कि डॉक्टर और मरीज के संवाद की खास बात क्या है, अगर आपसे पहले छूट गया हो तो। भीम रूप धरिया सुखारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन रतन दिया श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई मोक्तिय परिचय संभाल सहज बदन तुम्हारे दबावे अस्कर श्रीपति कंठ लगाए संकालिक ब्रह्मादिक निमिषा। हाँ जी, सर्जरी कर रहे इस न्यूरो सर्जन ने अपने मरीज से कहा कि वो इस सर्जरी के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें, और युक्ति ने बिल्कुल वही किया। सर्जरी के दौरान वो पूरी तरह से होश में थीं और वो हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, और जहां वो थोड़ा अटकती हैं तो डॉक्टर उनका साथ देते हैं। ऑपरेशन करते समय वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। डॉक्टर ने ये ऑपरेशन मरीज को होश में रखकर यानी लोकल एनेस्थीसिया देकर किया था। इस लड़की को ब्रेन ट्यूमर था और ऑपरेशन के जरिए उसके ट्यूमर को हटाया गया। इस तरह के सर्जरी को, जिसमें मरीज को होश रखकर सर्जरी की जाती है, उसे साइंस की भाषा में अवेक क्रेनियोटोमी कहा जाता है। इस लड़की में हमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इससे जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि जब ये ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो उनसे बात करते हैं, मरीज से रेगुलरली पूछते रहते हैं कि अपने हाथ चलाइए, पाँव चलाइए, कोई कमजोरी तो नहीं आ रही ट्यूमर निकालते वक्त, या उसको स्पीच अरेस्ट तो नहीं हो रहा। अगर कोई ऐसी ट्यूमर है दिमाग के अंदर ब्रोकास एरिया के पास में जिसमें मरीज की स्पीच चली जाती है ऑपरेशन के बाद में, तो उसमें हम लोग उस समय रुक जाते हैं या थोड़ा ट्यूमर छोड़ देते हैं अगर आपको लगता है कि ट्यूमर उसके बिल्कुल पास में है। तो वही सब टेस्ट करते करते जब मरीज से पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसने बताया कि मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो हमने इनसे पूछा कि ठीक है, आप हनुमान चालीसा आपको आता है? तो उसने कहता हाँ सर। तो पूरी सर्जरी करते वक्त इन्होंने पूरा हनुमान चालीसा का पाठ करा। उससे मुझे लगता है कि एक तो पेशेंट के अंदर भी अपना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस आता है कि एक तो उसका न्यूरोसर्जन उससे बात कर रहा है, दूसरा वो जब भी कोई आदमी अपने रिलीजन बेस्ड कोई एक्टिविटी रिसाइट करता है, तो मुझे लगता है कि एक ये हमारी हिंदू माइथोलॉजिकल वैल्यूज़ है जिसको हम लोग इग्नोर करते आए हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। एंड आई थिंक शी फेल्ट वेरी गुड जब उसने ये रिसाइट करा, उसके अंदर पॉजिटिविटी आया। शी कुड कनेक्ट विद मी ड्यूरिंग द सर्जरी। इस लड़की को पिछले कुछ सालों से दौरे पड़ते थे, नींद में इसको दौरे आते थे, जिसके कारण इसने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, MRI कराया, और इसके फ्रंटल लोब में एक ब्रेन का ग्लायोमा करके एक ट्यूमर होती है, बड़ा सा ट्यूमर था, वो ट्यूमर था जो कल हमने पूर्णतः निकाल दिया है। और उसके बाद आज लड़की वार्ड में शिफ्ट हो गई है और कल बच्चे की छुट्टी हो जाएगी इसकी। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसका हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2018 में एम्स के डॉक्टर्स और IIT के कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि हर रोज गायत्री मंत्र का पाठ करने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। एम्स ने अपनी रिसर्च में MRI के जरिए दिमाग की सक्रियता की जांच करके इस बात की पुष्टि की थी। एम्स के डॉक्टर्स ने 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर यह प्रयोग किया और पूरे 9 महीने की रिसर्च और 5 साल के डेटा एनालिसिस के बाद डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे। गायत्री मंत्र के जाप से दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर अच्छा असर पड़ता है। दिमाग के इस हिस्से का काम है योजनाएं बनाना, समस्याओं का समाधान करना और जागरूक रहना।
शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च में पाया कि गायत्री मंत्र का पाठ करने वाले लोग ज्यादा खुश रहने लगे थे। उनमें नींद की कमी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं थीं। मंत्रोच्चारण या आध्यात्मिक पाठ से हमारा दिमाग शांत रहता है और इसी वजह से दिमाग की सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स भी इसे काफी अच्छा मानते हैं। इसलिए आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए और भगवान ना करे कि आपको कभी ऑपरेशन टेबल पर जाना पड़े, सर्जरी करानी पड़े। अगर आप घर पर ही ये मंत्रोच्चारण करते रहेंगे और अपने जीवन का हिस्सा इन्हें बना लेंगे तो वैसे ही आपको किसी बीमारी का कोई खतरा आपको नहीं रहेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.